कासगंज जनपद के पटियाली के बहादुरपुर गांव का एक लड़का आखिर कैसे सिपाही बना और फिर हेड कांस्टेबल बना और उसके बाद भोले बाबा बन गया। भोले बाबा का नाम सुर्खियों में है क्योंकि भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे लोगों के बीच जो भगदड़ मची उसमें 100 से ज़्यादा जानें चली गई। तो ऐसी घटना जिससे पूरा भारत स्तब्ध रह गया है। तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भोले बाबा कौन है। तो भोले बाबा का नाम सूरजपाल था बचपन में, और इसके बाद सूरजपाल ने जो है सिपाही के रूप में अपना फर्ज अदा किया। सूरजपाल LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट इसमें कार्य करते थे और उसके बाद इनकी प्रोन्नति हेड कांस्टेबल के रूप में हुई। हेड कांस्टेबल बनने के बाद 1997 में VRS ले लिया सूरजपाल ने, और उसके बाद इन्होंने खुद को भोले बाबा घोषित कर दिया। तो अपने गांव में ही यानी पटियाली में जो इनका गांव है बहादुरपुर, वहीं पर जो इनका घर था उसी को भोले बाबा ने आश्रम बना लिया। यानी कल तक जो सूरजपाल थे वो अब भोले बाबा के रूप में लगातार ख्याति प्राप्त कर रहे थे। तो भोले बाबा ने जिस घर को आश्रम बनाया वहाँ सत्संग होने लगा और आसपास के तमाम लोग गांव के वहाँ पहुँचने लगे। धीरे धीरे इनका नाम आगे बढ़ा और पटियाली, कासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तक के भक्त इनके पास आने लगे। अब बारी थी कि बाबा की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और इन्होंने एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहने लोगों को शामिल किया अपनी फौज में, और उसके बाद यही लोग जो गुलाबी ड्रेस पहनते हैं यही पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। तो जगह जगह जब बाबा के प्रवचन होते हैं तो किसी बहुत बड़े VIP की तरह ये बाबा नज़र आता है और पूरा घेरा हाथ से हाथ पकड़ करके गुलाबी जो फौज होती है इनकी वो बनाती है। उसके बाद बाबा बीच से दौड़ते हुए तेज़ी से गुजरते हैं। तो बाबा अपनी पत्नी के साथ जो है सत्संग में बैठते हैं और बाबा का पहनावा आमतौर पर सफ़ेद रंग की कोट पैंट और टाई ये उनका प्रिय परिधान है, और सफ़ेद कोट पैंट वाले बाबा के रूप में भी तमाम लोग इन्हें जानते हैं। तो बाबा जब यहाँ हाथरस में प्रवचन दे रहे थे तो रतिभानपुर में ये बड़ा आयोजन हुआ था और 50,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन यहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच गए। अव्यवस्था फैली और अव्यवस्था ऐसी फैली कि 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। बाबा जब जा रहे थे तो कुछ लोग इनके पैर छूने के लिए दौड़े तो कुछ लोग पैरों की धूल लेने के लिए जो है दौड़े। तो इस सब के बीच बाबा की जो गुलाबी सेना है उसने रोक दिया भक्तों को, और वहीं एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे, भगदड़ मच गई, और उसके बाद नतीजा जो रहा वो सबके सामने आ गया। तो ऐसे बाबाओं को लेकर के एक्शन कब होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा के साम्राज्य की बात हम करेंगे तो बाबा का जो है साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो चुका है और बाबा के जगह जगह आश्रम है। आगरा में भी बाबा का आश्रम है, केदारनगर में। इसके अलावा जो इनका गृह जनपद है वहाँ भी इनके आश्रम है, पटियाली में भी आश्रम है। और पटियाली के आश्रम की अगर बात करें तो वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ है, और ऐसी मान्यता है बाबा के भक्तों की कि जो भी हैंडपंप का पानी लेकर के जाता है तो उसके लिए तमाम दुख उसके दूर हो जाते हैं। तो हर मंगलवार को बड़ी संख्या में बाबा के अनुयायी जो है उनके पैतृक गांव वाले आश्रम में पहुंचते हैं और हैंडपंप चला करके बोतल में पानी भर करके ले जाते हैं। बाबा वहां रहे या ना रहे, लेकिन इनके अनुयायियों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब बात कर लेते हैं इस बाबा के कारनामे की। तो ये बाबा काफ़ी इसका कारनामा लगातार होता रहा है, और ये सन 2000 में आगरा में गिरफ्तार हुआ था या भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, और यहाँ पुलिस ने इसे पकड़ा था। चमत्कारी अधिनियम के तहत पकड़ा था, यानी लोगों को झांसा देता था, तमाम चीज़ें उनकी ठीक करने की बात करता था। ये चमत्कार दिखाने का जो दावा ये करता था भोले बाबा, उसको लेकर के इसकी गिरफ्तारी आगरा पुलिस ने की थी और ये मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में भोले बाबा बरी कर दिया गया था। तो अब जैसी चर्चाएं हैं, जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि भोले बाबा इस समय फरार हो चुका है। हालांकि मुकदमे में सीधा उसका नाम नहीं दर्ज है, लेकिन प्रवचन वही कर रहा था, इसलिए
उसके ऊपर भी शक की सुई घूमी है और कहीं न कहीं उसको भी पूरी तरह से जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि बाबा की तरफ से जो बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा गया है कि गलती आयोजकों की है, लेकिन बाबा खुद को बेगुनाह नहीं साबित कर सकता क्योंकि घटना इतनी बड़ी है और आयोजन बाबा का था। आखिर बाबा ने क्या किया? बाबा ने क्या पुलिस को सूचित किया कि भीड़ ज़्यादा हो गई है, आप आइए यहाँ? ऐसा नहीं किया और इसी वजह से जो संभाल नहीं पाए इनके अनुयायियों को, जो इनकी गुलाबी सेना है वो संभाल नहीं पाई, जिसकी चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। तो बाबा का जो आश्रम है मैनपुरी में, ऐसे सूत्र बताते हैं कि उस आश्रम में सैकड़ों पुलिसकर्मी बाहर से तैनात कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि बाबा को नज़रबंद कर लिया गया है, लेकिन इस सच्चाई से या जो भी अफवाह है इससे अभी पुलिस ने इसको लेकर के कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है और पुलिस की तरफ से बयान आने का इंतज़ार है। तो ये बाबा जो भोले बाबा है इस पे कई मुकदमे हैं और इसके बावजूद ये लगातार प्रवचन देता रहा, लोगों को ज्ञान की बातें बताता रहा। तो ये बाबा अब सुर्खियों में आ गया है। तो बाबाओं की कड़ी में जिस तरह से कभी जो है रामपाल, तो उसके पहले आसाराम, राम रहीम, तो इस तरह के जो अजीबो गरीब बाबा हैं उनकी फहरिस्त में अब भोले बाबा का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा जो इसके सत्संग में हुआ है वो लोगों को विचलित करने वाला है। लोग परेशान हैं और इस हादसे में तमाम लोगों के पोस्टमार्टम आगरा के पोस्टमार्टम हाउस में किए गए और यहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उनकी पत्नी भी यहाँ आई थी, सहानुभूति जताने, लोगों से बात किया, परिवारीजनों से। तो अब जो ये बाबा है, ये ऐसे बाबाओं को लेकर के एक ज़रूरत इस बात की है कि एक कानून बनाया जाए और ताकि जो है जिम्मेदारी तय की जाए कि जितने लोगों का सत्संग हो रहा हो उस स्तर की व्यवस्था है या नहीं, और ऐसी व्यवस्था होने के बाद ही सत्संग की अनुमति दी जानी चाहिए।